अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुवैत से कई इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहे हैं प्रवासी को लेकर के, एंट्री को लेकर के। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। इस वीडियो में देख लेते हैं कुवैत से सभी खबर। जो पहली अपडेट है दोस्तों प्रवासी को लेकर के एक अच्छी अपडेट है। जैसे कि दोस्तों आपको मालूम है कुवैत के अंदर एंट्री करने के लिए जो ऐप बताए गए हैं, कुवैत मुसाफिर ऐप, कुवैत मोबाइल आईडी और तीसरा है इम्यूनी ऐप, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। तो इन तीनों ऐप के अंदर सभी प्रवासी को अपलोड करने में जो वैक्सीन सर्टिफिकेट है उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है, जिसको लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसको लेकर के जो कुवैत मेंबर का मंत्री है मार्जुक अल गनीम, उनके द्वारा बताया गया है कि यानी कि दोस्तों ये प्रॉब्लम जितने भी प्रवासी का था वो सभी प्रॉब्लम गवर्नमेंट तक पहुंच चुका है। और उन्होंने बताया है कि जो भी प्रवासी को इसके अंदर प्रॉब्लम आ रहा है उनके लिए बताया गया है कि जल्द ही जो उनका टेक्निकल टीम है उन सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा और जो ये ऐप है इसको ज़्यादा से ज़्यादा इजी करेगा, यानी कि लोगों के लिए आसानी बनाएगा, ताकि आसानी से इसके अंदर वैक्सीन सर्टिफिकेट को अपलोड किया जा सके और कुवैत के अंदर लोग एंट्री कर सके। आपको बता दें कि इस ऐप के कारण बहुत सारे लोगों का फ्लाइट भी मिस हो जाता है और कुवैत के अंदर एंट्री करने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो बताया गया कि जल्द ही इन सभी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों कुवैत से जो अगली अपडेट है, आपको बता दें कि जो लोग भी कुवैत में आना चाहते हैं उनके लिए ये अपडेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको बता दें दोस्तों कि कुवैत के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रवासी है जो कि बिना वैक्सीनेशन के और यानी कि जो वैक्सीन का सर्टिफिकेट है उनको बिना अपलोड किए हुए और जो इनका ऐप पे ग्रीन कलर का साइन है उसको बिना किए हुए वो कुवैत में आ गए। उनके बाद यहाँ पे उन्हें रोक दिया गया है, कई लोगों को उसी सेम फ्लाइट से रिटर्न भी कर दिया गया है। जिसके बाद जो यहाँ का नागरिक उड्डयन मंत्रालय है उनके तरफ से एक सख्ती दिखाई गई है, देते हैं। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, फाइन फॉर एयरलाइंस फॉर कैरिंग पैसेंजर विदाउट फॉलोइंग नेसेसरी प्रोसीजर। उसके बाद यहाँ पे बताया गया कि अकॉर्डिंग टू द न्यू ट्रेवल प्रोसीजर एक्सपेक्ट्स मस्ट अपलोड देयर वैक्सीन सर्टिफिकेट on the MOH portal and receive approval. In addition, the Immuni app also should have green color. However, after the new travel procedure is implemented, Kuwait airport return a few passengers for not following this procedure. यानी कि दोस्तों जरूरी है कि अगर आप कुवैत के अंदर आते हैं तो आपको जरूरी है कि जो वैक्सीन सर्टिफिकेट है इनका वेबसाइट पे अपलोड करें और साथ में आपको अप्रूवल मिलना चाहिए। और उनके अलावा जो इनका इम्यूनी ऐप है वहाँ पे आपको ग्रीन निशान यानी कि ग्रीन कलर का साइन होना चाहिए, जो कि जिसमें दर्शाता है कि हाँ आपको सिग्नल मिल चुका है, आप कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं। इनको लेकर के दोस्तों जो कुवैत का डीजीसी है उन्होंने यहाँ तक कहा है कि अगर एयरलाइंस किसी भी पैसेंजर को ये सभी प्रोसीजर के बिना अगर वो एक्सेप्ट करता है तो एयरलाइंस के ऊपर भी फाइन भरा जाएगा और जो पैसेंजर होगा उनके ऊपर भी 500 KD तक का फाइन लगाया जाएगा। तो दोस्तों जो लोग भी कुवैत के अंदर एंट्री करना चाहते थे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर ध्यान रखें। इसके बिना आप कुवैत के अंदर एंट्री नहीं कर सकते, नहीं तो आपको एयरपोर्ट से ही रिटर्न कर दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों कुवैत से अगली अपडेट आपको बता दें कि कुवैत के अंदर 8 और 9 अगस्त को हॉलीडे क्लियर कर दिया गया है, क्योंकि उस दिन इस्लामिक न्यू ईयर है, जिसके कारण कुवैत के अंदर 2 दिन छुट्टी रहेंगे। चाहे सरकारी ऑफिस हो या प्राइवेट हो या कंपनी हो, सभी के अंदर 2 दिन का छुट्टी घोषित कर दिया गया है। तो दोस्तों ये कुवैत से कुछ इम्पोर्टेंट खबर था। कुवैत से सभी खबर देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि दोस्तों जितने भी लोग कुवैत के अंदर आने वाले हैं उन तक ये खबर पहुँच सके। मिलते हैं दोस्तों कुवैत से अगली अपडेट के